हेलो एंड वेलकम टू ऑल। हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटेड असम में आप सभी का स्वागत है। हम इस चैनल पे अभी करंट अफेयर्स की वीकली सीरीज शुरू करने वाले हैं और उसका ये पहला वीडियो सीरीज का। तो आप मेक श्योर कर लीजिए कि आप भी अगर करंट अफेयर्स से रिलेटेड सारी बातें जानना चाहते हैं या एग्जाम रिलेटेड आपको पढ़ना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज। इंपॉर्टेंट डेज क्या क्या है, पिछले एक हफ्ते में क्या क्या इंपॉर्टेंट डेज रह चुके हैं। 1 मई को आता है इंटरनेशनल लेबर डे। ठीक है, ये सभी को पता है इंटरनेशनल लेबर डे, और सबसे पहला 1923 में हुआ था। इंटरनेशनल लेबर डे मनाया गया था। मई 2 पे जाते हैं हम। मई 2 में हमारे पास दो दो इम्पोर्टेंट डे है। एक है वर्ल्ड टूना डे। टूना एक फिश है जो कि इंडेंजर्ड हो गई, तो उसे भी बचाने की अभी कोशिशें शुरू हो चुकी है। और सबसे पहले ये 2017 में ऑब्जर्व किया गया था कि हाँ, अभी ये फिश इंडेंजर्ड हो चुकी है, अभी बचाना पड़ेगा इनको। 2017 में फर्स्ट हुआ था। और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे फर्स्ट 1973 में हुआ था, और अभी हर बार तो मई 2 में आता ही है। मई 3 पे हम आगे बढ़ते हैं। मई 3 पे है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मई 3 को आता है, और सबसे पहले 1993 में ये ऑब्जर्व किया गया था या मनाया गया था। और मई 3 को जो संडे था, वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया जाता है, और ये हर साल मई के फर्स्ट संडे को ही मनाया जाता है। पर ये जब पहली बार मनाया गया था 1998 में, तब जनवरी 10 को मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अब मई 4, 5 और 6 को क्या क्या है। 4 को है इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, जो कि सबसे पहले 1999 में हुआ था। और मई 5 को आता है वर्ल्ड अस्थमा डे, और मई 5 को ही आता है इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ। अब मिडवाइफ क्या होता है, जो प्रेग्नेंट वुमेन को हेल्प करती है प्रेगनेंसी के टाइम। अस्थमा डे सबको पता है, अस्थमा डे भी 5 को है, सबसे पहले 1998 में। और इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ 1991 में सबसे पहला ऑब्जर्व किया गया था। मई 6 में हम जाते हैं। मई 6 में है इंटरनेशनल नो डाइट डे, और ये सबसे पहले 1992 में हुआ था। अब हम चलते हैं कुछ नेशनल न्यूज़ की तरफ, और नेशनल न्यूज़ में सबसे पहले हम देखते हैं कि 53rd इंडिया रैंक किया है बजट ट्रांसपेरेंसी में। अब बजट जो पेश होता है हर हर कंट्री में, जो बजट आते हैं, उसकी भी ट्रांसपेरेंसी का सर्वे होता है, और इस सर्वे का जो रिजल्ट आया है उसमें इंडिया 53rd रैंक करता है। इंडिया का स्कोर है 49 आउट ऑफ 100। और ये इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप ने ये सर्वे की थी, और इस पे टॉप पे है न्यूजीलैंड, और बॉटम पे आप देख सकते हैं कुछ आखिरी की कंट्रीज है, उसमें यमन है, उसका स्कोर 0 है, और न्यूजीलैंड का 87 है। फर्स्ट रैंक पे है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है CAIT ने ई कॉमर्स मार्केट प्लेस लॉन्च किया है रिटेल ट्रेडर्स के लिए, जिसका नाम रखा है भारत मार्केट। CAIT क्या है, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। आगे चलते हैं हम। आगे है MG नरेगा, तो सबने ही सुना होगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और या स्कीम भी कह सकते हैं। उसमें उसके अंतर्गत जो हर स्टेट जॉब्स प्रोवाइड करता है, रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, उसमें छत्तीसगढ़ टॉप किया है। अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ स्टेट ने टॉप किया है कि सबसे ज्यादा वहां पे रूरल एरियाज में जॉब्स प्रोवाइड की गई हैं। नेक्स्ट आता है कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर चली गई है। जल शक्ति मिनिस्ट्री ने उन्हें अपने अंडर में ले लिया है, और ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अब आ चुकी है। कावेरी वाटर मैनेजमेंट पहले नहीं थी, अब आ चुकी है। नेक्स्ट चलते हैं। वन नेशन वन रेशन कार्ड एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पहले से ही 12 स्टेट और यूटीज थे, अब 5 और स्टेट्स जुड़ गए हैं उसमें, जो कि है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, दमन एंड दीव। ये 5 स्टेट अभी अभी रिसेंटली जुड़ गए हैं वन नेशन वन रेशन कार्ड प्लेटफॉर्म से, और टोटल अब हो गया है 17। CMAPP है कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट। ये आंध्र प्रदेश के सीएम ने अभी भी लॉन्च किया। हम देख सकते हैं YS जगन मोहन रेड्डी है सीएम आंध्र प्रदेश के, उन्होंने ये मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट आता है यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने सरस कलेक्शन के नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है।
इसमें क्या होता है, ये शोकेस करता है डेली यूटिलिटी प्रोडक्ट्स मेड बाय रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। जो रूरल एरियाज में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो भी डेली यूटिलिटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसका शोकेस यहाँ पे किया जाता है। और उन SHGs यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को उनके प्रोडक्ट को मार्केट करने का एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है। आगे चलते हैं। एचपी गवर्नमेंट टू लॉन्च मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना फॉर अर्बन एम्प्लॉयमेंट। अब एचपी यानी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं राम ठाकुर, जयराम ठाकुर, उन्होंने ये एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लॉन्च कर दी है। इसके अंतर्गत 120 दिन की एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और इस स्कीम के अंतर्गत जो भी एम्प्लॉय किए जाएंगे उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए भी उसमें ट्रेनिंग दी जाएगी इस योजना के अंतर्गत। आगे चलते हैं हम। आईआईटी बॉम्बे प्रोफेसर सौरभ लोधा receives Young Career Award 2020 in Nanoscience and Technology। ये अवार्ड उनको दिया गया है उनके कंट्रीब्यूशंस के लिए जो उन्होंने लॉजिक ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट में की है। आगे बढ़ते हैं। आगे है डीआरडीओ डेवलप्स यूवी ब्लास्टर अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर। ये डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है इसे। और इसका इस्तेमाल हम भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी कर सकते हैं, जैसे फैक्ट्रीज में, ऑफिसेज में, शॉपिंग मॉल्स में, जहाँ ये केमिकल फ्री डिसइंफेक्शन इन्फेक्शन प्रोन एरियाज में। नेक्स्ट आते हैं टीएस तिरुमूर्ति पे। टीएस तिरुमूर्ति को परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशंस बनाया गया है। वो सक्सीड कर रहे हैं सैयद अकबरुद्दीन को, जो कि पहले थे। आगे बढ़ते हैं। नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जी ने MSME बैंक ऑफ आइडियाज इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल का उद्घाटन किया है या लॉन्च किया है। नितिन गडकरी यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड MSME भी हैं, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के मिनिस्टर भी हैं। और इस ऐप में यूजर्स जाके अपने आइडियाज पुट कर सकते हैं, अपने आइडियाज और इनोवेशंस डाल सकते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर को लेकर। नेक्स्ट है एनटीपीसी के डायरेक्टर बदल कर अब रमेश बाबू को बना दिया गया है। और पहले रमेश बाबू की जगह जो पहले थे उनका नाम है प्रकाश तिवारी। और अब रमेश बाबू को एनटीपीसी का डायरेक्टर ऑपरेशनल डायरेक्टर बना दिया गया है। एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि एक स्टेट ओन्ड कंपनी है। आगे है CSIR लॉन्च्ड किसान सभा ऐप टू कनेक्ट फार्मर्स टू सप्लाई चेन। डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने, जो कि डायरेक्टर जनरल है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन के, उन्होंने ये ऐप लॉन्च किया है। आपको जानना क्या है? आपको ये जानना है सिर्फ कि CSIR लॉन्च्ड किसान सभा ऐप टू कनेक्ट फार्मर्स टू सप्लाई चेन। नेक्स्ट है इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी तरुण बजाज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ आरबीआई सेंट्रल बोर्ड। आरबीआई सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर अब तरुण बजाज को बना दिया गया है। और बजाज रिप्लेस कर रहे हैं अतानु चक्रवर्ती को, जो 30 अप्रैल को रिटायर हुए थे। आगे देखते हैं। आगे है आईआईटी मद्रास प्रोफेसर एंड पद्मश्री अवॉर्डी थिलप्पिल प्रदीप नेम्ड फॉर 25th निकेई एशिया प्राइजेस 2020 इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये उनको उनके काम के लिए दिया गया है, जो कि बेस्ड था नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड वाटर प्यूरिफिकेशन पे। ये प्रोफेसर है केमिस्ट्री के आईआईटी मद्रास में। आगे बढ़ते हैं। कृष्णन रामचंद्रन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ मैक्स। और उनके मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अभी कृष्णन रामचंद्रन जी को बना दिया गया है। उन्होंने आशीष मेहरोत्रा को रिप्लेस किया है। इससे पहले कृष्णन रामचंद्रन सीईओ ऑफ म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस भी थे। प्रोफेसर शोभाना नरसिम्हा, जो जवाहरलाल नेहरू सेंटर ऑफ एडवांस साइंटिफिक रिसर्च की हैं, उनको इलेक्ट किया गया है एज एन इंटरनेशनल मेंबर टू अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, शोभाना नरसिम्हा को इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल मेंबर टू अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। आगे चलते हैं। आगे है इंडियन ओरिजिन गर्ल वेनिजा नेम्स नासा's फर्स्ट मार्स हेलीकॉप्टर एज इंजेन्युइटी। नासा ने एक कॉन्टेस्ट रखा था नेम द रोवर करके अपने फर्स्ट मार्स हेलीकॉप्टर का नाम रखने के लिए। और उस कंपटीशन में कई सारे कंटेस्टेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से वेनिजा रूपानी को ये मौका मिला कि वो नाम दे सकें नासा के फर्स्ट मार्स हेलीकॉप्टर को, जो उन्होंने दिया है इंजेन्युइटी। आगे देखते हैं अब कुछ स्पोर्ट्स
आगे देखते हैं कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड खबरें। पहला है यहाँ पे सानिया मिर्जा, द फर्स्ट इंडियन टू बी नॉमिनेटेड फॉर फेड कप हर्ट अवार्ड। फेड कप हर्ट अवार्ड में नॉमिनेट होने के बाद वो ऐसी पहली भारतीय बन गई जो इस अवार्ड में नॉमिनेटेड हुई। इसमें फैंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड वोट करते हैं अपने फेवरेट प्लेयर के लिए और उनको जिताते हैं ये अवार्ड। नेक्स्ट है डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी बैंड फॉर 4 इयर्स बाय WADA यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी आफ्टर टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर मेटानोलोन। 27 वर्षीय संदीप कुमारी को 4 साल का बैन लगा दिया गया है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा क्योंकि वो एक ड्रग टेस्ट फेल कर गई। आगे है BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, उनको अपना वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 का पोस्टपोन करना पड़ गया नवंबर 2021 तक बिकॉज ऑफ सबको पता है कोविड-19 की वजह से किया गया ये पोस्टपोन। और बिल्कुल वैसे ही CGF को भी पोस्टपोन करना पड़ा अपना कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2021 में जो कि होने वाला था तो 2023 यानी कि 2023 में होगा जो 2021 में होने वाला था। अब हम देखते हैं कोविड-19 से रिलेटेड कुछ न्यूज़। IIT एलुमनी काउंसिल ने इंडिया का फर्स्ट कोविड-19 टेस्ट बस लॉन्च कर दिया है जो कि मुंबई में लॉन्च किया गया है। इसके पीछे एम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करने की रेट तेज़ हो सके मुंबई में, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हो जाएँ कम टाइम में। अगला है CSIR IGIB ने टाटा सन्स के साथ MOU किया है, नो हाउ बनाया है उन लोगों ने रैपिड डायग्नोसिस ऑफ कोविड-19 के लिए। CIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी ने टाटा सन्स के साथ मिलके ये MOU साइन किया है ताकि कोविड-19 का डायग्नोसिस कर सके और इसका नाम दिया गया है नो हाउ। अगला है दिल्ली पुलिस ने AIIA के साथ मिलके जॉइंटली दे लॉन्च्ड आयु रक्षा उन्होंने लॉन्च किया है ताकि कोविड-19 से फाइट कर सके। अब AIIA है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा यानी कि ये प्रोग्राम सिंपल एंड टेस्टेड आयुर्वेदा फॉर्मूले को अपनाता है जो कि इम्यूनिटी बूस्ट करने में हमारी मदद कर सकता है। आगे देखते हैं हम और आगे है यूएस एजेंसी USAID यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने $3 मिलियन का सपोर्ट इंडिया को प्रोवाइड करने की बात कही है और इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं कोविड-19 के इस टाइम में। USAID इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर पहल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जो कि जिसके थ्रू अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाएगी। आगे हम चलते हैं आगे है ग्लेनमार्क फार्मा बिकम्स द फर्स्ट कंपनी टू गेट नॉट फ्रॉम DGCI ने क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए ग्लेनमार्क फार्मा को मंजूरी दे दी है। क्लिनिकल ट्रायल्स जो कि वो फेविपिराविर टैबलेट्स को ट्रायल करने की मंजूरी मिल चुकी है। ये क्लिनिकल ट्रायल्स कोविड-19 के पेशेंट्स पे यूज करने के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत दे चुका है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI। आगे देखते हैं हम दुर्गापुर बेस्ड CSIR लैब ने HCARD नाम का एक रोबोट तैयार किया है जो कि फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करके उनके काम को आसान बना देगा। HCARD स्टैंड करता है हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस के लिए और ये डिवाइस ऑटोमेटिक और मैनुअल मोड दोनों में काम कर सकता है। आगे है DST यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है YASH यानी ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ जो कि अवेयरनेस फैलाएगी कोविड-19 से रिलेटेड बातों को लेकर। आगे देखते हैं पुणे बेस्ड डिफेंस इंस्टीट्यूट डेवलप्स अ माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर अतुल्य टू किल कोविड-19। ये एक
अतुल्य नाम का माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर बनाया गया है जो कि वायरस को डिसइंटीग्रेट कर देता है डिफरेंशियल हीटिंग करके 56 टू 60 डिग्री सेल्सियस में। इसे पोर्टेबल भी बनाया जा सकता है, एज ए पोर्टेबल डिवाइस भी यूज कर सकते हैं और इसे फिक्स यानी परमानेंटली इंस्टॉल भी कर सकते हैं। आगे हम आते हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्चेस कोविड कथा, अ मल्टीमीडिया गाइड ऑन कोविड-19। ये एक मल्टीमीडिया गाइड है, इससे कोविड-19 से रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यानी अफ़वाह नहीं फैलाई जाएगी, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो भी कोविड-19 से रिलेटेड है, वो फैलाई जाएगी और वो बड़े ही इंटरेस्टिंग और इंटरैक्टिव वे में बताया जाएगा। आगे है, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि कैसे छोटी-छोटी सिंपल किचन इंग्रीडिएंट्स जो हमारे पास कॉमनली अवेलेबल होती है, वो भी कैसे इम्यूनिटी बूस्ट करने में हमारी मदद कर सकती है ताकि हम कोविड-19 से फाइट कर सकें। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज़। तो यूएस डॉलर्स 400 मिलियन मल्टी ईयर फाइनेंशियल सपोर्ट इंडिया को देने की बात कही है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 400 मिलियन प्रोवाइड करेंगे इंडिया को ताकि उनके कोस्टल और मैराइन रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट किया जा सके। वहाँ के कोस्टल पॉपुलेशंस को पोल्यूशन से बचाया जा सके, इरोजन से बचाया जा सके और लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड की जा सके। अगला है, रशिया टू लॉन्च इट्स फर्स्ट सैटेलाइट आर्कटिका एम टू मॉनिटर आर्कटिक क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट। ये इस साल के अंत तक लॉन्च हो जाने की बात चल रही है और ये एक रिमोट सेंसिंग एंड इमरजेंसी कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगा जो कि मीटेरोलॉजिकल डेटा कलेक्ट करेगा पोलर रीजन्स, अर्थ के पोलर रीजन से, और ये साइंटिस्ट्स को क्लाइमेट चेंज पता करने में मदद करेगा, क्लाइमेट चेंज को स्टडी करने में सहयोग करेगा और वेदर फोरकास्ट्स में भी इम्प्रूवमेंट आएंगी। अगला है, व्लादिमीर पुतिन ने अवॉर्ड किया है वर्ल्ड वॉर टू मेडल टू नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन को। ये मेडल किम जोंग उन को सोवियत सोल्जर्स जो नॉर्थ कोरियन टेरिटरी में मारे गए थे उनकी मेमोरीज को प्रिजर्व करने के लिए दिया गया है। अब नेक्स्ट, नॉर्थ पोल पे जो लार्जेस्ट एवर ओजोन होल था वो फाइनली क्लोज हो चुका है। इस पे साइंटिस्ट्स ने अपनी नजर बनाकर रखी थी। कोpernicus एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस से मॉनिटर किया जा रहा था हमेशा से। अब हम देखते हैं कुछ ऐसी महान हस्तियां जो अब हमारे बीच में नहीं रही हैं। फ्रीडम फाइटर पद्मश्री गांधीयन हेमा भराली passed away at 101। 101 साल की उम्र में फ्रीडम फाइटर पद्मा श्री गांधीयन हेमा भराली का देहांत हो गया। भारत के फुटबॉल लेजेंड और पद्मश्री अवॉर्डी चुनी गोस्वामी का 82 साल में देहांत हो गया। ये वो लोग हैं जो अभी हाल ही में हमारे बीच नहीं रहे। आरवी स्मिथ, राइटर एंड कॉमनिस्ट, जो कि अपनी किताबों के लिए बहुत फेमस थे, वो उनका देहांत 81 साल की उम्र में हो गया। 81 साल के वो हो चुके थे। आखिर में वेटरन पोएट हमारे पद्मश्री के एस निसार अहमद 84 साल की उम्र में चल बसे। उनका भी देहांत हो गया है अभी कुछ दिनों पहले ही। तो बस ये थे हमारे बीते हफ्तों के करंट अफेयर्स और आगे भी हम ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे आप तक। और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें।